नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों, आज की जो खबर है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़ी खबर है और ये बहुत ज़बरदस्त खबर है दोस्तों। ये IRDAI के एनुअल रिपोर्ट की बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों, इस खबर को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि जिस इंडस्ट्री में आप काम करें उस इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसी हो रही है, उस इंडस्ट्री में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, उस इंडस्ट्री में किसका कितना हिस्सा है और आप उस इंडस्ट्री के अंदर क्या करने वाले हैं, या आपका कितनी परसेंटेज उस इंडस्ट्री में होने वाली है, या आपकी ग्रोथ कैसे होने वाली है, आपकी ग्रोथ होगी भी कि नहीं होगी। दोस्तों, ये खबर पे डिपेंड करता है, तो इस खबर को पूरा देखिए। और चलिए, मैं भी आपके समय को ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए इस खबर को आगे लेके चलता हूँ। बात करते हैं इस इंडस्ट्री में क्या नए अपडेट्स आए हैं और क्या खबर है। तो दोस्तों, मैं बता दूँ, सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि ये जो इंडस्ट्री है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये 50 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है। दोस्तों, ये IRDAI के आंकड़ों से निकल कर आया है कि मार्च 2022 की जो डाटा निकल कर आया है, एनुअल रिपोर्ट जो IRDAI की है, उसके अंदर IRDAI ने शो किया है कि 49,52 करोड़ यानी कि 50 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है मार्च 2022 में। और एक और खुशी की बात है कि ये जो इंडस्ट्री है 11% से ग्रो कर रही है। ये जो 50 लाख करोड़ की मैं बात करूं दोस्तों, ये इसको बोलते हैं हम AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, या कि पूरा इंडस्ट्री कितने एसेट्स को मैनेज कर रही है। तो ये निकल कर आया है 50 लाख करोड़ का, जिसके अंदर ये भी दिखाया गया है कि मार्च 2021 के मुकाबले मार्च 2022 में जो आंकड़े आए हैं वो 11% की बढ़त से आए हैं। अब बात करते हैं कि जो 50 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनी है इसके अंदर किसकी कितनी हिस्सेदारी है। दोस्तों, आपको पता है जैसे कि 24 मार्केट में कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस का व्यापार कर रही हैं। हिंदुस्तान के अंदर 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैं जो काम कर रही हैं, जिसमें से अगर हम टॉप पोजीशन की बात करें इस AUM के अंदर, वो LIC ने बरकरार रखा हुआ है। LIC का इस AUM के अंदर 74% की हिस्सेदारी आज भी बनी हुई है और LIC नंबर 1 पे ही आज भी। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। और वहीं पे हम बात करें बाकी प्राइवेट प्लेयर्स की, तो वो बाकी प्राइवेट प्लेयर जो परसेंटेज बचता है 100 में से, यानी कि हम लेके चलें 26% जो है वो हिस्सेदारी जो है, यानी 26% की हिस्सेदारी प्राइवेट प्लेयर के पास पड़ा हुआ है आज की रेट में। और अब हम बात कर लेते हैं इस AUM के अंदर, अगर हम पैसे की बात कर लें कितने लाख करोड़ का कौन कौन मैनेज कर रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, LIC के पास 74% का शेयर है। तो अगर देखेंगे तो LIC जो है 36 लाख करोड़ के, मतलब 37 लाख करोड़ के आसपास के एसेट मैनेज कर रही है। वहीं पे बाकी प्राइवेट कंपनियां 13 लाख करोड़ के आसपास का एसेट मैनेज कर रही हैं। अब इसमें एक और बात निकल कर आई इस रिपोर्ट के अंदर, हम डिटेल में जाते हैं तो SBI और ICICI प्रूडेंशियल जो है 2nd और 3rd पोजीशन पे हैं दोस्तों इस AUM के अंदर, यानी कि 2.5 लाख करोड़ का AUM अगर हम देखें तो SBI संभाल रहा है आज की डेट में, और वहीं पे देखें 2,36,000 करोड़ का AUM जो है ICICI प्रू संभाल रहा है। और उसके बाद भी अगर हम और आगे बढ़ें लिस्ट में तो देखें HDFC लाइफ है, मैक्स लाइफ है, बजाज एलियांज है, आदित्य बिरला है, टाटा ये, मतलब कि ये सारी कंपनियां भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस रिपोर्ट के साथ चल रही हैं। और इनकी भी हम AUM की बात करें तो ये 2 लाख करोड़ से लेकर के 57,000 करोड़ तक का एसेट मैनेज कर रहे हैं आज की डेट में। और अगर टोटल लिस्ट की हम बात कर लें तो ये लिस्ट कहीं ना कहीं पे हमको सोचने पे मजबूर करती है। दोस्तों, मैं लिस्ट दिखाऊंगा अभी आपको कि 24 कंपनियों में से 21 कंपनियों की जो ग्रोथ है, 21 कंपनियों की ग्रोथ डबल डिजिट के अंदर है दोस्तों AUM के अंदर, यानी कि हर कंपनी 21 कंपनियां 24 में से 10% से ऊपर ग्रो कर रही हैं AUM के अंदर। और इसमें हैरानी वाली बात यह है, आप सुन करके देख करके हैरान होंगे कि जिन कंपनियों के साथ आप नहीं जुड़े हुए हैं उन कंपनियों की ग्रोथ रेट की अगर मैं बात कर लूँ तो आप देखेंगे एडलवाइज टोक्यो की हम बात करें सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट के साथ दोस्तों ये 29% से ग्रो कर रही है। वहीं पर अगर हम बात करें टाटा ए लाइफ की तो ये 27% से ग्रो कर रही है। और स्टार यूनियन डाइची लाइफ की बात करें तो ये 24% से ग्रो कर रही है। दोस्तों मुझे भी पता है, क्योंकि मैं तो इन कंपनियों के साथ अभी तक नहीं जुड़ा हूं और ना ही मैंने कोई इनका प्रोडक्ट देखा है, समझा है या बेचा है, लेकिन मुझे लगता है LIC के ज़्यादातर जो एडवाइज़र हैं, ज़्यादातर एजेंट इन कंपनियों के साथ उनका भी कोई रूबरू नहीं हुआ होंगे। उसके बावजूद अगर हम देखें इतनी % की ग्रोथ आ रही है तो कहीं ना कहीं पे सोचने वाली बात है कि हम किस चीज़ को मिस कर रहे हैं। और यहाँ पे हम पूरे चार्ट के हिसाब से रैंकिंग समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया LIC नंबर 1 पे बनी हुई है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि LIC का जो व्यापार है बहुत पुराना है दोस्तों। पहली कंपनी इंश्योरेंस की हिंदुस्तान के अंदर जो इतने सालों से काम कर रही है, उसके बाद की बाकी कंपनियों का भी 24 साल 22 साल ही हुए काम करते हुए। तो यहाँ पर अगर हम ग्रोथ की बात करें तो LIC की ग्रोथ है वो डिक्रीजिंग में है, 8% ग्रोथ ली है उसने। पुराने साल के हिसाब से देखें 2021 के हिसाब से देखा तो उसने ग्रोथ तो ली है, लेकिन अगर हम
परसेंटेज की बात करें तो 8% की ग्रोथ इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं है दोस्तों। जहाँ पे इंडस्ट्री 11% से ग्रो कर रही है ओवरऑल, और कुछ कंपनियाँ 23-24%, 30% की ग्रो कर रही है, वहाँ पे LIC का एवं देखें तो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर उसके बिजनेस टाइम को देख लें और उसके एजेंट नेटवर्क को देख लें तो उसके हिसाब से ये ग्रोथ अच्छी नहीं मानी जा सकती इंडस्ट्री में। कहीं ना कहीं पे ये हमें सोचने वाली बात है कि LIC का बिजनेस नीचे की तरफ जा रहा है बाकी कंपनियों के ग्रोथ के मुकाबले। क्योंकि अगर आप दूसरे नंबर पे देखेंगे SBI लाइफ का जो बिज़नेस है वो 21% से ग्रो कर रहा है, और ये 21% बहुत बड़ा ग्रोथ होता है दोस्तों। आप देखेंगे 21% बहुत बड़ी बात होती है। तीसरे नंबर पे देखें ICICI प्रूडेंशियल लाइफ है, यहाँ पे उसका जो बिज़नेस है 13% से ग्रो कर रहा है यहाँ पे, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और 13% एक बहुत अच्छा आंकड़े होते हैं ग्रोथ की जो देखी जाए। और उसके बाद अगर हम देखें तो लिस्ट काफ़ी बड़ी है, क्योंकि 24 कंपनियां इसके अंदर हैं, तो हर एक कंपनी के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। चौथे नंबर पे HDFC लाइफ है, और ये भी 18% से ग्रो कर रही है। और आप नीचे लिस्ट में जाएंगे तो देखेंगे PNB मेटलाइफ जो है वो 21% से ग्रो कर रही है। वहीं पे आप देखेंगे तो कैनरा HSBC 20% से ग्रो कर रही है। वहीं पे आप नीचे आएंगे तो भारतीय 118% से ग्रो कर रही है। श्रीराम लाइफ 23% से ग्रो कर रही है, और एडलवाइस टोक्यो मैंने आपको बताया 29% से ग्रो कर रही है। और उसी लिस्ट में चले जाएंगे तो टाटा AIA जो है 27% से ग्रो कर रही है। मतलब कि टोटल इंडस्ट्री 11% से ग्रो कर रही है, तो उसमें उसके अंदर ये कंपनियां 20-20, 22-22, 24%, 30% से ग्रो कर रही हैं, जहां पे LIC सिर्फ मात्र 8% से ग्रो कर रही है। अब हम बात करते हैं जो ये 50 लाख करोड़ की इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, इस आंकड़े को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं और समझते हैं कि इस आंकड़े में किसका कितना हिस्सा है और किस तरीके का हिस्सा बटा हुआ है। क्योंकि जब अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं, जैसे कि हम बात करें टर्म इंश्योरेंस, मनी बैक प्लान, होल लाइफ प्लान, एंडोमेंट प्लान, एन्युटी प्लान, यूलिप प्लान, पेंशन प्लान, ये सारे कैटेगरी इसके अंदर आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी है और किस तरीके से बिजनेस ये बढ़ रहा है। दोस्तों अगर हम ट्रेडिशनल प्लान और पॉलिसीज़ की बात करें या टर्म प्लान की बात करें तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है 64% टोटल एसेट का कंट्रीब्यूशन ये टर्म पॉलिसीज़ के अंदर है, जिसमें ट्रेडिशनल भी आ जाता है और टर्म भी आ जाता है। और इसके अंदर जो रुपए की हम बात कर लें तो यहाँ पे 27 लाख करोड़ का जो AUM है वो अकेले LIC ही मैनेज कर रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ट्रेडिशनल प्लान के अंदर LIC नंबर 1 पोजीशन पे चल रही है। लेकिन अगर हम और बाकी पॉलिसीज़ की बात कर लें, बाकी कंपनियों की बात कर लें, तो जो एंडोमेंट प्लान और मनी बैक पॉलिसीज़ की बात करें, प्योर टर्म की बात करें, इसकी ग्रोथ रेट 10% से है, यानी 32 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ है मार्च 2022 के अंदर, पुराने साल के मुकाबले, यानी पिछले साल 2021 में ये 29 लाख करोड़ का था, जो कि आज 32 लाख करोड़ का है। तो ये 10% से ग्रो कर रहा है ये इंडस्ट्री, ये जो प्लान वाले जो बिज़नेस हैं, जिसमें हम मनी बैक की बात कर लें या हम एंडोमेंट पॉलिसी की बात करें, तो ये जो ग्रोथ है इसकी 10% से, जो कि अच्छी ग्रोथ है, अच्छी बढ़त है। लेकिन इसमें अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, SBI लाइफ और ये सारे मैनेज कर रहे हैं। और इसके अंदर सिर्फ 72,000 करोड़ का जो मार्केट है ट्रेडिशनल का, वो ये 3 कंपनियां मैनेज कर रही हैं, यानी HDFC लाइफ, ICICI और SBI लाइफ। तो जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, 72,000 करोड़ बहुत होता है किसी प्राइवेट कंपनी के लिए इस मार्केट को कैप्चर करना। और अगर हम पेंशन और एन्युटी प्लान की बात करें तो यहाँ पे हम देखें 24% का कंट्रीब्यूशन पूरे एसेट के अंदर पेंशन और एन्युटी प्लान का है। लेकिन अगर हम पेंशन प्लान की ग्रोथ की बात करें तो 12% से ये ग्रोथ रेट पे चल रहा है, यानी कि 12% से ग्रोथ ले रहा है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल इसका जो बिज़नेस हुआ था वो 10,42 लाख करोड़ का हुआ था, और यहाँ पे आज के डेट में 11,65 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ है 2022 के अंदर। तो ये इंडस्ट्री भी 12% से ग्रो कर रही है, जिसके अंदर 24% की कंट्रीब्यूशन AUM के अंदर है। लेकिन अगर हम इसमें टॉप पोजीशन की बात करें कि ये प्लान के अंदर टॉप पोजीशन पे कौन सी कंपनियां हैं, तो 3 ही कंपनियां हैं जो टॉप मार्केट प्लेयर हैं एन्युटी के अंदर, जिसमें LIC है, SBI और HDFC है। ये 3 कंपनियां हैं जो टॉप पोजीशन पे है। अब हम बात करते हैं यूलिप प्लान की। यूलिप के अंदर AUM का क्या आंकड़े हैं, तो यूलिप की अगर हम बात करें तो दोस्तों यूलिप का जो बिजनेस है 13% से ग्रो कर रहा है पिछले साल के मुकाबले। 6 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है आज की डेट में यूलिप प्लान की। और करंटली अगर शेयर प्राइस करंटली हम शेयर की बात करें यूलिप के अंदर तो 12% हिस्सा है पूरे AUM के अंदर इंडस्ट्री में। लेकिन अगर हम इसमें देखें कि इसमें प्लेयर कौन सी कंपनियां इसके अंदर आगे हैं, तो सब आपको दोस्तों सुन करके हैरानी होगी। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इसमें हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन के साथ है यूलिप के अंदर। उसका जो एसेट है तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का है।
और दूसरे नंबर पर बात करते हैं SBI लाइफ है और तीसरे नंबर पर HDFC लाइफ है। ICICI जो लाइफ है वही अकेले 1.5 लाख करोड़ के आसपास का AUM मैनेज कर रही है और बाकी कंपनियां 80,000 करोड़ का बिजनेस देख रही है। जहां पे हमने LIC की बात करें तो सिर्फ 24,000 करोड़ का LIC के पास बिजनेस है। और ये आप समझ सकते हैं, हर एक LIC का अभिकर्ता समझ सकता है कि LIC का यूलिप प्लान का बिजनेस कम होने के पीछे कारण LIC के ऊपर जो यूलिप का जो ट्रस्ट है ग्राहकों का या अभिकर्ताओं का नहीं है, क्योंकि LIC ने पीछे काफ़ी सारे प्लान निकाले थे यूलिप के, कई साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जो काफ़ी नुकसानदेह रहे और वहाँ उसकी वजह से ग्राहक भी निराश हो गया और अभिकर्ता का भी जो मनोबल है वो गिर गया, विश्वास उसका टूट गया अपने ग्राहक के प्रति। इस वजह से आज के डेट में अभिकर्ता जो LIC के यूलिप प्लान अच्छे आने के बावजूद भी उसको रिकमेंड नहीं करता है और ये मार्केट से कहीं ना कहीं पे प्राइवेट कंपनी के पास जा रहा है। वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो इससे ये समझ में आता है कि हाल ही के दिनों में LIC ने अपना एक नया प्लान लॉन्च किया, जीवन आज़ाद, जिसका मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। जीवन आज़ाद की अगर हम बात करें तो जीवन आज़ाद को LIC ने लॉन्च किया ऑफलाइन और साथ में ऑनलाइन भी, यानी ये डिजिटल भी अवेलेबल है LIC के पोर्टल पे, लेकिन वहाँ पे एजेंट का कोई रोल नहीं है, कस्टमर डायरेक्ट कंपनी से लेगा यानी कॉर्पोरेशन से लेगा। तो LIC को अगर अपने डिजिटल एरा का बेनिफिट लेना है तो कम से कम वहाँ पे ये भी चीज़ रखनी थी कि अगर कोई कस्टमर ऑनलाइन पॉलिसी लेना चाह रहा है LIC के वेबसाइट पे जाकर, तो उसको एक ऑप्शन मिल जाए जहाँ पे वो अपने एडवाइज़र बेनिफिट लेने के लिए एडवाइज़र का कोड भी डाल सके, जिससे कि हमें भी उस बिज़नेस का नुकसान ना हो और हम भी मार्केट में एज इट इज़ बने रहें। और हमें LIC ऑनलाइन करती है प्रोडक्ट तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर LIC ऑनलाइन करे और हमारा कंट्रीब्यूशन वहाँ पे जा रहा है तो हमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर हमारे बिना LIC प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है और वहाँ पे दे रही है कि आप ऑनलाइन कस्टमर ही सीधा प्रोडक्ट लेगा, तो कहीं ना कहीं पे LIC के अभिकर्ता का मनोबल गिरता है, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कोड जाने वाला। और जो LIC की ऑफलाइन पॉलिसी बिकती है उसकी दर जो है दिन पे दिन कम होती जा रही है, क्योंकि कस्टमर के पास जो दायरा है काफ़ी बड़ा हो चुका है आज की डेट में। तो कस्टमर के पास एवेन्यूज़ बहुत है, ऑप्शंस बहुत है, तो वो कहीं ना कहीं पे उन ऑप्शन की तरफ चले जाता है और वहाँ पे हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों इस सारी वीडियो से निष्कर्ष ये निकल के आता है कि हमें कहीं ना कहीं पे अपने ऑप्शंस को बड़ा करना होगा, क्योंकि हमारे कस्टमर के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो चुके हैं तो और हमारे पास हम लिमिटेड ऑप्शन है, तो हम कहीं ना कहीं पे आगे चल के सफ़र कर जाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ एक एजेंसी के साथ, एक कंपनी के साथ टिके हुए हैं, जो कि आज से 5-10 साल पहले जायज़ था। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो कस्टमर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो चुका है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास हमसे पहले पहुँच जाती है। तो अगर हम अवेयर नहीं हुए और हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो कहीं ना कहीं पे हमारा जो ये कस्टमर का जो रीच है वो कम हो जाएगा हमसे, और हम कहीं ना कहीं पे इस करियर में, इस एजेंसी करियर में कहीं ना कहीं पे पीछे चलते जाएंगे। तो अगर आपको आगे बढ़ना और करियर को बरकरार रखना है तो दोस्तों आपको ये सारे ऑप्शंस चूज़ करने होंगे, इन सारे ऑप्शन के साथ अपने आप को मर्ज करना होगा। क्योंकि अगर देखें, मैंने और आपने, जहाँ तक मुझे लगता है हम में से किसी ने भी स्टार यूनिट IC का कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा होगा, लेकिन इस कंपनी की ग्रोथ की बात करूँ तो 24% की ग्रोथ से चल रही है। वहीं पे मैं बात करूँ, जैसे मैंने बताया एडलवाइस टोक्यो की बात करें, एडलवाइस टोक्यो का मैंने आज तक अभी कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा और वो कंपनी 29% से ग्रो कर रही है। तो कहीं ना कहीं पर मेरे हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर तो नहीं जा रही है, लेकिन मेरे कस्टमर की हिस्सेदारी तो जरूर जा रही है। अगर मैं इस कंपनी के साथ नहीं जुड़ा या इनके साथ मैंने अपना टाई अप नहीं किया तो कहीं ना कहीं पर यह बिज़नेस मेरे हाथ से निकलने वाला है, और जो कि निकल ही रहा है। तो मुझे अपने बिज़नेस को बढ़ाना है तो मुझे अपना दायरा बढ़ाना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगी होगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम की लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने अभिकर्ता भाइयों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनको भी अपडेट हो सके और वो भी अपने काम करने के तरीकों में थोड़ा सा बदलाव ला सकें और अपने दायरे को बढ़ा सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहता हूं। तो जब भी ये इन्फॉर्मेशन है आपको जल्द से जल्द उसको अपडेट मिल सके। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।